चीन की चिंता। जी हां, मलक्का स्ट्रेट पर भारत के दबदबे से बेचैन है बीजिंग यानी कि चाइना। चीन को तेल और व्यापार सप्लाई रोकने का डर है। इवन पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में चीन बनाएगा नया हाईवे। सीपेक 2.0 के तहत बनेगा नया रणनीतिक हाईवे। पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी प्रस्तावित की गई है। आपको बता दें, ग्वादर पोर्ट से शिनजियांग तक नया लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से चीन की नींद उड़ गई है। चीन को यह डर है कि आने वाले वक्त में अगर भारत के साथ तनाव बढ़ा तो भारत मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक कर दिया, अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हुआ तो चाइना का लगभग 75% तेल आयात और 60% समुद्री व्यापार दर्शकों ठप हो जाएगा। बड़ी जानकारी है ये। इसी डर से चीन मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान में एक नए हाईवे का निर्माण करने जा रहा है। इसे सीपेक 2.0 के तहत बनाया जाएगा। और चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल मुझसे जुड़ चुके हैं लाइव। अजय, पूरी खबर बताइए कि किस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके अमेरिका की नींद उड़ाई और अब भारत चाइना की नींद उड़ा रहे हैं, जबकि चीन लगातार ये कहता नजर आता है कि भारत को हम घुटने पर ला देंगे। तमाम बड़े बड़े बयान चाइना देता है। बताइए अजय, क्या जानकारी? देखिए, जो भारत का ये जो प्रोजेक्ट है, आपको बताऊं कि ग्रेट निकोबार, ये प्रोजेक्ट जो है वो चीन के लिए एक बड़ी सरदर्द बना हुआ था। चीन को कहीं ना कहीं इससे कई परेशानियां होंगी। रणनीतिक स्थान पर अगर बात की जाए तो ये मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अंडमान और निकोबार के दक्षिण में अंतिम छोर पर स्थित ग्रेटर निकोबार द्वीप पर बनाया जाना है। और दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो मलक्का स्ट्रेट जो जिसे कहा जाता है उसके करीब है। तो उससे कहीं ना कहीं चीन को जो चीन की मूवमेंट है ट्रेड की या बाकी चीज़ों की, उसका है। इस परियोजना की बात की जाए तो 92,000 करोड़ रुपए का इस पर खर्च होने वाला और इसके तहत एक विशाल जो अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर जो कंटेनर ट्रांसमिशन टर्मिनल जो है इस पे बनाया जाना है। वहीं अगर ये होता है तो आप सोचिए कि 75 से 80% हिस्सा जो है जिससे चीन की जो आपूर्ति होती है सामान की या तेल की, वो कहीं ना कहीं इससे जो है वो होने वाली है। इस हिस्से 70 से 80% हिस्से की बात की जाए तो मलक्का मार्ग से जो ये जो चीन है इससे अपनी जो पूर्ति करता है उसे रुकने का डर है। अब इसीलिए चीन जो है जो सीपेक 2 कॉरिडोर पाकिस्तान से बनाने की कोशिश कर रहा है उसका सहारा लेने की बात हो रही है। मगर पहले कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा आपने कहा, और दूसरा अब ये मलक्का स्ट्रेट के लिए चीन की सरदर्दी, और चीन काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है इससे यकीनन चीन को काफ़ी नुकसान होगा। बिल्कुल। और अजय, ये भी बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पर भारत का क्या क्या बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए तनाव का माहौल चल रहा है, उसी बीच दुनिया को संदेश देने के लिए भारत की क्या खास तैयारी आपको नजर आ रही है अजय? देखिए, इस प्रोजेक्ट से अगर बात की जाए तो लगभग 92,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए इसका जो फ़ायदा है, इसके तहत जो विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसमिशन टर्मिनल बनेगा, एक ग्रीनफील्ड बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाई जानी है। इसके अलावा एक गैस और सोलर अधिकरण पावर प्लांट्स वहाँ पे बनाए जाने हैं। तो भारत उसे एक अलग परिदृश्य से देख रहा है। इस इलाके में कहीं ना कहीं जो इस इलाके को डेवलप करके इस पे जो कई सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। समुद्री मार्ग की बात की जाए तो वहाँ पर इस्तेमाल होने के लिए जो कंटेनर्स हैं या तमाम एक नया कहीं ना कहीं ये पोर्ट बनेगा। तो ऐसे में चीन के लिए दिक्कतें ये है कि चीन का भी इससे जो प्रभावित होगा व्यापार और बाकी चीजें। नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी हमें दी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आपको बताएं कि जगह जगह केक काटकर, मिठाइयां बांटकर और जन सेवा से जुड़े कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया।